हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम गैस लाइटिंग को लेकर बात करेंगे। देखिए, अभी इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बात करी थी कि लव बम्बिंग क्या होता है और गैस लाइटिंग क्या होता है। इसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश करी थी। तो उसमें लव बम्बिंग के बारे में मैंने अच्छे से समझाया और गैस लाइटिंग के बारे में मैं नहीं समझा पाया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैंने बोला था कि गैस लाइटिंग के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो लव बम्बिंग क्या होता है? लव बम्बिंग और गैस लाइटिंग, नार्सिसिस्ट, ये सब एक साइकोलॉजी में पार्ट है। साइकोलॉजी के ये शब्द हैं और इसके बारे में अच्छे से बताया गया है ये क्या होता है, कैसे क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा। लोग कैसे कैसी चालाकी खेलते हैं, चालाकियाँ समझ में नहीं आएंगी जब तक हम इसको नहीं समझेंगे। तो लव बम्बिंग के बारे में तो मैंने उसमें समझा दिया था, गैस लाइटिंग के बारे में नहीं समझाया था। लेकिन इस वीडियो में गैस लाइटिंग को लेकर हम बात करेंगे। ये गैस लाइटिंग क्या होता है? देखिए, लव बम्बिंग में फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। लव बम्बिंग वो होता है जो इंसान किसी से हद से ज़्यादा कहीं प्यार करेगा, कभी नफ़रत करेगा, कभी सुख पहुंचाएगा, कभी दुख पहुंचाने लग जाएगा जानबूझकर। ये ऐसा अक्सर माता पिता बच्चों के साथ करते हैं। उनके साथ लव बम्बिंग, कभी प्यार करेंगे, कभी हद से ज़्यादा सताएंगे, परेशान करेंगे। या मतलब बच्चे माँ बाप के साथ भी जो है करते हैं। कुछ पत्नी पति के साथ करती है, कोई पति पत्नी के साथ करता है, कोई अपने बहन भाई के साथ भी करने लग जाता है, और कोई अपने दोस्त के साथ लव बम्बिंग करने लग जाता है। कभी उससे दोस्ती का नाटक करेगा, कभी परेशान करेगा, कभी छुप छुप के परेशान करेगा, कभी हद से ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा, कभी सताने लग जाएगा। कहने का मतलब ये इंसान को अपनी लत लगवा देते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है आपस में, और एक जो है वो बहुत जो है लव बम्बिंग का गेम खेल रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कभी हद से ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो कभी परेशान कर रहा है, सता रहा है। फिर से ऐसा करके वो एक अपनी लत लगवाते हैं। और ये लव बम्बिंग, गैस लाइटिंग ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं। ये गेम खेलते हैं, ये पढ़ने के बाद खेलते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक इंसान का स्वभाव होता है, ये इंसान की फितरत होती है, ये इंसान की आदत होती है। जब तक वो जीते हैं, जब तक वो लव बम्बिंग गेम खेलते हैं, गैस लाइटिंग गेम खेलते हैं। और ऐसे लोगों को सुधारना बहुत मुश्किल है, और इन्हें सिर्फ कोई ज्ञानी इंसान ही इन्हें सुधार सकता है। बाकी ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और किसी की बात ये नहीं मानते हैं। ऐसे लोग खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, साथ में अपने पार्टनर की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए, गैस लाइटिंग को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, गैस लाइटिंग के ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, गैस लाइटिंग के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई इंसान किस तरह से परेशान कर रहा है तो उसकी चालाकी समझ में नहीं आएगी, और हमें लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी किस्मत बेकार है, या भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया है। खुद को पागल समझने लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, गैस लाइटिंग में होता क्या है। गैस लाइटिंग में ये होता है कि जो सामने वाला इंसान है, जो चालाकी खेल रहा है, वो जिसके साथ गैस लाइटिंग का गेम खेल रहा है उसके अंदर एक शक पैदा कर देता है। इंसान खुद पे डाउट करने लग जाता है।
खुद की इंटेलिजेंट पे शक होने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है शायद मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई, शायद मैं जो है कुछ अपने आप को कम आंकने लग जाता है, अपने आप को हीन महसूस करने लग जाता है। ये कैसे होता है? वो इंसान ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, वो सब कुछ होता है, लेकिन सामने वाला उसके दिमाग के साथ इस तरह से खेलता है, इस तरह से उसके दिमाग को कन्फ्यूजन में कर देता है, इस तरह से वो समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है, कोई चीज़ में फैसला नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसके साथ जो लोग रह रहे हैं वो गैस लाइटिंग का गेम खेल रहे हैं। और वो समझ नहीं पाता। इंसान कंट्रोल करने के लिए गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को अपने इशारों पे नचाने के लिए गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, तब और अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी समय पहले की बात है, ये घटना है कि एक मर्द कहीं ऑफिस में जॉब करता था और उसी ऑफिस में एक लड़की जॉब करती थी। उससे उसको प्यार हो गया और उससे वो काफ़ी स्मार्ट थी, सुंदर थी। अब वो उससे जो है प्यार कर बैठा, वो भी उससे प्यार कर बैठी। अब वो उससे शादी को बोल रही कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने बोला मैं शादी हम कैसे कर सकते हैं, मैं तो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ है। तो वो लड़की बोली कि आपकी वाइफ है तो फिर हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो बोला नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी है लेकिन उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, मेरे पास तरीका है, मैं उसे रास्ते से हटा दूँगा। जब वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो उसने अपने दिमाग में ही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना उसने शुरू कर दिया। उसने बताया अपनी गर्लफ्रेंड को कि देखो मैं कैसे अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाता हूँ, जब वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और उसको ऐसे हटाऊँगा रास्ते से कि कोई मुझ पे शक ही नहीं करेगा कि मेरी गलती है, और सब कुछ सही सलामत होगा, कोई किसी के ऊपर नौबत नहीं आएगी और आसानी से मैं उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूँगा और फिर मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम्हें मैं अपनी वाइफ बना लूँगा। तो उसने फिर अपनी पत्नी के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया, ये गैस लाइटिंग का गेम। वो क्या करता था, उसके साथ चालाकी खेलना उसने शुरू कर दिया। उसने सोचा कि जो मेरी पत्नी है इसको मैं किसी तरह से अगर पागल घोषित कर दूं और आसपास के लोगों को पूरा शक हो जाए कि इसकी पत्नी तो पागल हो चुकी है, अगर उसे मैं पागल घोषित कर दूंगा और सबको लगने लग जाएगा कि ये पागल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी पत्नी को शक होना चाहिए कि मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जब मेरी पत्नी को शक हो जाएगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम सी आ रही है, जब उसे शक हो जाएगा कि हाँ मुझे कुछ हो गया है और लोगों को भी लगने लगेगा कि हाँ इसकी पत्नी को कुछ हो गया है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं उसे मार दूँगा फिर, और इल्ज़ाम उसी पे आ जाएगा कि वो तो पागल थी, उसने आग लगा ली या कुछ कर लिया, ऐसे इल्ज़ाम आ जाएगा, मैं सीधे बच जाऊँगा। ऐसा कुछ कर दूँगा जिससे उसी के ऊपर सब दोष आ जाएगा कि उसने खुद किया है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो उसने अपनी पत्नी के कामों में ना कुछ गड़बड़ी करना उसने शुरू कर दिया। जैसे पत्नी खाना बनाती थी तो चुपके से नमक ज़्यादा डाल देता था। उसकी पत्नी बोलती थी अरे मैंने तो नमक सही डाला, इसमें तेज कैसे हो गया।
तो वो बोलता था शायद तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने नमक जो है ज़्यादा डाला है, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। इस तरह से वो बोलने लग जाता था। तो ऐसे ही वो थोड़ी थोड़ी गलती जो है करने लग गया था। कभी चीनी का डिब्बा खोल देता था और बाद में पत्नी आती थी, वो सोचती थी अरे ये चीनी का डिब्बा कैसे खुला हुआ है, शायद मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। तो वो आता था, बोलता था कि तुम आजकल पता नहीं कहाँ पे खोने लग गई हो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, तुम्हें ये नहीं पता चीनी का डिब्बा कैसे क्या है। तो वो सोच में पड़ जाती थी कि यार मैंने शायद लगाया ही नहीं लगाया। कपड़ों पे प्रेस कर रही थी तो अचानक से उसे एकदम कहीं जाना पड़ गया, तो वो सीधी प्रेस रख के गई थी, उसने ऐसे जो कपड़े पे रख दिया, कपड़े को जला दिया। और उसकी वाइफ आई, अरे ये क्या हुआ। तो उसको ध्यान मतलब उसके अंदर एक ये शक पैदा कर दिया कि तुम्हें दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और तुम चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हो, कैसे क्या क्या कर रही हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कभी कुछ गलत कर देता था और इल्ज़ाम पत्नी पे लगा देता था। पत्नी को शक धीरे धीरे उसको लगने लग गया कि हाँ ये सब गलती मुझसे ही हो रही है, मैं ही भूल रही हूँ, मुझे कुछ हो गया है, अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। और जबकि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी इंजीनियरिंग थी और अच्छी पढ़ाई कर रही थी। तो उसने सोचा कि यार कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। उसने अपने मन में सोचा कि यार मुझे कहीं साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और मुझे अपना इलाज कराना चाहिए। इस तरह से वो सोचने लग गई और वो तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास गई। उसने अपने बारे में बताया कि मैडम मुझे कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है और मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ, मैं कभी गेट लगाना भूल जाती हूँ, अब मुझे लगता है कि मैंने लगाया है, कभी चीनी का डिब्बा मैं लगाती हूँ खुला हुआ छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने लगाया है, कभी मैं खाने में नमक ज़्यादा डाल देती हूँ, मुझे ध्यान रहता है कि मैंने कम डाला है, और ये मुझसे बहुत गलती होती जा रही है। कभी मैं कुछ चीज़ रख के भूल जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैंने कहाँ रख दिया, और मैंने यहीं पे रखा था, अब यहाँ से वो कहाँ जो है कहाँ मैं कहीं रख देती हूँ, कोई चीज़ कहाँ से कहीं रख देती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो उसने बोला कि अच्छा। उसने चेक किया, उस साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि उसने अच्छे से चेक किया और उसको पता चल गया दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला ऐसा है, उनको तो ज्ञान था, गैस लाइटिंग के बारे में पता था, कैसे कैसे लोग गेम खेलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस लेडीज़ की बात सुनकर, जो मैडम थी साइकेट्रिस्ट, वो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं इसके साथ कोई चाल खेली जा रही है और गैस लाइटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके साथ। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि ऐसा है, तुम जो किचन है तुम्हारा, यहाँ खाना बनाती हो, वहाँ पर तुम कैमरा लगाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर तुम कैमरे की नज़रों में काम करो और उस कैमरे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसने घर में कैमरा लगा दिया किचन में। फिर वो काम करने लग गई थी। उसने बोला अब कि तुम जो भी करो ध्यान से करना, जो गलती मत करना। तो उसने बोला ठीक है। उसने कैमरा लगा दिया तो उसको पता चला कि उसका पति ही उसका गड़बड़ कर रहा था। पत्नी ने यहाँ रखी चीज़ वो चुपके से आता था और यहाँ से यहाँ रख जाता था, कभी कोई चीज़ गायब कर देता था और इल्ज़ाम पत्नी पे लगा देता था कि तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है।
जैसे जैसे पत्नी खाना बना रही है और जैसे वो पानी लेने गई बाहर, तो पीछे से आया, उसमें उसने जो है पत्नी ने सब कुछ डाल दिया सब्जी में, मिर्च मसाला सब कुछ डाल दिया। पीछे से आया, थोड़ी सी मिर्च जो है ज़्यादा डाल गया उसमें। कभी तेल उसने जो है डाल दिया, पीछे से और ज़्यादा तेल डाल दिया। वो इस तरह की सब हरकतें वो कैमरे में दिखाई दे गई थी। कैमरा बहुत छोटा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, और उसमें सब जो है दिख रहा था। फिर बाद में वो कैमरा में देखा गया तो उसका पति उसके साथ ये चाल खेल रहा था। तो इस तरह से उसका पति पकड़ा गया, और फिर वो ये सब देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई थी और बहुत ज़्यादा शौक में पड़ गई थी, और बहुत कि मेरे साथ ऐसा क्यों खेल रहा था, उसने ये जानने की कोशिश की। फिर ये पुलिस तक मामला पहुंच गया, और फिर पुलिस ने पूछा, बता तू ऐसा क्यों करता था। फिर उसने सब हकीकत बताई। जब उस पर मार फेरी गई थी ना, जब उसमें डंडा फेरे गए थे, पुलिस ने जब मारा तब उसने सब हकीकत बताया कि मैं किसी और से प्यार करता था, और मैं उसको अपनी घरवाली बनाना चाहता था, और मैं इस अपनी पत्नी को पागल घोषित कर देना चाहता था कि जब ये इसे पागल घोषित कर दूंगा, जिसे खुद शक हो जाएगा कि मैं पागल हूँ, तो मैं इसको मारने का प्लान बना रहा था कि किसी तरह से कुछ ना कुछ कर दूंगा, घर में आग लगा दूंगा, और नाम आ जाएगा इस पे कि इसने आग लगा दी, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है। पड़ोसी तक सब वो पड़ोस में भी शिकायत करता था कि पता नहीं हमारी पत्नी को क्या हो गया है, और पड़ोसी भी सब उसकी बात पे यकीन करते थे, बोलते थे हाँ यार। तो वो बस मारने ही वाला था पत्नी को, लेकिन पत्नी ज़्यादा ही परेशान हो गई। उसने सोचा मुझे हो क्या गया है, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, और मेरा जो पति बोलता है वो सही बोलता है, और मैं आजकल ज़्यादा चीज़ों को भूलने लग रही हूँ। कभी पैसों के मामले में करता था, पैसे पत्नी ने यहाँ रख दिए तो कहीं अंतर रख देता था। तो किसी न किसी तरह से वो पूरी ताकत लगा दी उसने अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। तो ये तो मानो कि वो औरत बहुत समझदार थी। उसने तुरंत वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंची अपना इलाज कराने के लिए। अगर वो नहीं जाती और वो सोचने लग जाती कि ये हो क्या रहा है, वो और बर्दाश्त करती, तो वो मार ही देता उसे किसी न किसी तरह से, या सिलेंडर लीक कर देता, घर में आग लगा देता, और सब में नाम ये हो जाता कि हाँ इसकी पत्नी जो है पागल हो गई थी और उसने आग लगा ली अपने शरीर में। कोई ना कोई वो कदम उठाने भी वाला था। तो ये होती है गैस लाइटिंग। अब ये गैस लाइटिंग कोई पढ़कर इस्तेमाल नहीं करता है। गैस लाइटिंग ज़्यादातर जो कौन करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी जो पढ़ते नहीं हैं, इनकी रुचि नहीं होती है, जो सिर्फ चालाकियों में ही मस्त रहते हैं, ये सिर्फ हमेशा अच्छे की तलाश में रहते हैं। जिन्हें ज़्यादा अच्छा दिखता है ये उसकी तरफ झुक जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जैसे अपनी पत्नी से ज़्यादा अच्छी लड़की दिखी तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ आकर्षण इसका बढ़ने लग गया, उसको अपनी पत्नी को कम आंकने लग गया। जबकि पत्नी भी बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इंजीनियरिंग करी हुई थी, उसको फेल कर रहा था, उसको अपना रहा था। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनकी भूख कहीं जाकर शांत नहीं होती है, ये बढ़ती रहती है इनकी भूख। अगर इनको 1 लाख रुपए दे दो तो इनकी भूख और बढ़ जाएगी। ये सोचेंगे अरे सामने वाले पे 2 लाख है तो मुझ पे 2 लाख होनी चाहिए। ऐसे ही इन्हें लगता है अरे ये औरत मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर है तो ये मेरी होनी चाहिए। तो इनकी भूख नहीं रुकती है और ये किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने आप को आगा रखने के लिए। किसी के पास देखेंगे 10 लाख रुपया है और मेरे पास
मेरे पास 9 लाख रुपया है तो सोचेंगे मेरे पास जो है 11 लाख होनी चाहिए, तो ये पूरी ताकत लगा देंगे 11 लाख रुपया करने के लिए। फिर देखेंगे किसी पे 1 करोड़ रुपया है तो ये कोशिश करते हैं मेरे पास 2 करोड़ होने चाहिए, तो ये 2 करोड़ को करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनको लगता है अरे इनके हाथ में पूरा देश दे दो, तब भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर ये सोचने लग जाते हैं यार जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो मेरा होना चाहिए, तो ये पूरे जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है उसको अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। जब वो बस में हो जाता है तब भी संतुष्ट नहीं होते, फिर सोचते हैं कि यार ये पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब पूरी दुनिया कंट्रोल में हो गई तब भी संतुष्ट नहीं होते। अब ये सोचते हैं यार जो भगवान जो है वो कंट्रोल में कैसे होगा, भगवान को भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब भगवान भी कंट्रोल में हो गया तो अब सोचते हैं कि यार भगवान से बड़ा क्या है, फिर उसकी खोज करते रहते हैं और फिर मर जाते हैं, उम्र पूरी हो जाती है। तो ये लोग कहीं जाकर संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि इन लोगों के साथ पलटकर चालाकी नहीं खेलनी है, इनके साथ रहना है तो इनको डर पैदा करके रखेंगे तो सही रहेगा। अपनी एक सीमा बताएंगे, अपने एक बाउंड्रीज बनाएंगे, अपनी कुछ शर्तें रखेंगे, तब इनके साथ रह सकते हैं। वरना इनकी सहन करते हैं तो इनकी लिमिट बढ़ती है, और ये इनकी लिमिट इतनी बढ़ जाती है कि ये सामने वाले को रद्दी के भाव समझने लग जाते हैं, उसकी कोई औकात नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, ऐसे लोगों को अपनी बात पहले खुल के रख देना, अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमा बताना, अपनी शर्तें बताना बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ा डर होना चाहिए, तब ये इंसान थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहते हैं। वरना इनको लगता है कि अरे सामने वाला तो मेरी कोई चालाकी समझ ही नहीं रहा है, अरे सामने वाले को तो मैं बेवकूफ़ बना देता हूँ, सामने वाला मुझसे कम समझदार है, सामने वाला बिल्कुल चालाक नहीं है, इसके अंदर तो कोई चालाकी नहीं है। अब उनको ऐसा लगने लगता है तब वो अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। वो किसी के साथ अपनी चालाकी तब तक नहीं खेलते हैं जब तक उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा होशियार है, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनको ऐसा लगता है तब तक उसके साथ चालाकी नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, पत्नी है, बेटा है, ये तो क्या जाने ये बुद्धू है, मैं हूँ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ, फिर वो अपनी चालाकियों को खेलना शुरू कर देता है। वो सब कुछ जानता है कि किसी की बाउंड्रीज कैसे तोड़नी है, किसी को चने के झाड़ पे कैसे चढ़ाना है, किसी की तारीफ़ करके फिर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उससे कह सकते हैं। ये सब चालाकी खेलता रहता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो लोग अलग अलग तरीके से गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इंसान कहीं ना कहीं वो थक जाता है। जिसके साथ गैस लाइटिंग की जा रही है, जिसको परेशान किया जा रहा है, उसे लगने लगता है कि हाँ यार मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे अंदर कमी है, मेरे दिमाग में कमी है। तो फिर वो लड़ना झगड़ना बहस करना बंद कर देते हैं, सच्चाई देखना बंद कर देते हैं। वो फिर सोचते हैं अरे यार तू जैसा कहेगा वैसे करने को तैयार हूँ, क्यों मजबूर हो जाते हैं। वो बात उनके अंदर कमी निकाल के बिल्कुल ऐसे घोषित कर देते हैं कि तुमसे ज़्यादा बेकार कोई नहीं है इस दुनिया में। तो चलिए किसी दिन हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट लोग क्या होते हैं, नार्सिसिस्ट को लेकर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, और जो और लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो, डाउट हो, कुछ प्रश्न हो, कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।